हमारी बॉडी को काम करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन हमारी बॉडी में। बेसिकली हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, राइट, एंड स्किन। उसी तरह बेटा इन ऑर्गन्स को काम करने के लिए सिस्टम बनाया गया। सिस्टम मतलब कि तरीका, कि किस तरीके से ये ऑर्गन आपके काम करते हैं, ठीक है। तो बताया गया कि इन ऑर्गन्स को काम करने के लिए कुछ सिस्टम्स बनाए गए। जिस ऑर्गन का जो काम था हमने उसी नाम से उसको सिस्टम को बोल दिया। लाइक स्टमक का काम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने को पचाना, तो हमने उसको बोल दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेना लंग्स की मदद से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कि पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, पहुंचाना, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसी प्रकार से ये कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। स्केलेटल सिस्टम पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर और शेप देना, तो इसका किसका काम होता है, स्केलेटन, हड्डियों का। नेक्स्ट मस्कुलर सिस्टम, इन हड्डियों के ऊपर हमारे मसल्स पाए जाते हैं जो कि अपनी क्या करते हैं, बॉडी को मूवमेंट करने में काम करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम्स। एक्सेक्टरी सिस्टम जो भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होगा, लाइक बेटा टॉयलेट, वो बॉडी से बाहर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको हमने क्या बोला यहाँ पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कुछ भी मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है तो वो कौन करेगा, नर्वस सिस्टम करेगा। नर्वस सिस्टम की मदद से होता है। नेक्स्ट बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को बर्थ करता है तो उसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा और डिटेल करते हैं सबके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स कौन से आते हैं, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन्स, ये 4 ऑर्गन्स आते हैं स्केलेटन सिस्टम में। स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है, गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन डेट द इनसाइड। बोलेगा हमारी बॉडी को शेप देगा, बॉडी को सपोर्ट करेगा प्रॉपर वर्क करने में, खड़ा होने बैठने में, प्लस हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन करेगा ताकि कोई चोट ना आए। लाइक हमारा स्कल जो खोपड़ी है उसके अंदर ब्रेन है, तो ब्रेन को प्रोटेक्शन कर रहा है कौन, स्कल, खोपड़ी। इधर चेस्ट के अंदर कौन है, यहाँ पे चेस्ट यहाँ जो बोन्स है वहाँ पे हार्ट है, तो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है कौन, रिब केज, क्लियर है। सिर्फ जो है मस्कुलस, इसका ऑर्गन होता है मसल्स, क्योंकि क्या करेगा, हेल्प करेगा बॉडी पार्ट्स को मूव करने में मदद करेगा कौन, मसल्स। इसके काम करने के तरीके को हमने यहाँ पे बोल दिया मस्कुलर सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पचाना, खाने पचाने के लिए यहाँ पे कौन से ऑर्गन काम करते हैं, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो क्या करेगा, डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, खाने को पचाएगा, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को लेगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स लाइक बेटा, न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, फॉस्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ। नेक्स्ट बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड्स, ये सारे हमारे ऑर्गन हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, पूरी ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पहुँचाने में मदद करते हैं, ठीक है। कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द ऑल ऑफ द पार्ट, पूरी बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, स्पेशली ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट होगा, उसको कलेक्ट करके दोबारा लाने में मदद करेगा कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम। किसकी मदद होता है, आर्टरीज और वेन्स, ये नसों के नाम है, इनकी मदद से होता है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, ठीक है, कोई भी बॉडी में काम करना है, फंक्शन करना है, इन बाहर के लिए या अंदर के लिए, तो उसके लिए मैसेजेस आते हैं, कहाँ पे, ब्रेन में जाएगा, स्पाइनल कोड से होते हुए और नर्व्स लेकर जाएगा। नर्व्स पहले से स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड देन ब्रेन को मैसेज ट्रांसफर करता है कि बॉडी में क्या चल रहा है और क्या करना है, ठीक है। कंट्रोल अदर ऑर्गन सिस्टम, और क्या करेगा, अदर बॉडी के अदर ऑर्गन सिस्टम को भी कंट्रोल करेगा कि किस बॉडी के ऑर्गन को किसको क्या काम करना है, राइट। नेक्स्ट बेटा एक्सेक्टरी सिस्टम। एक्सेक्टरी सिस्टम बताया था जो भी बेटा बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, लाइक टॉयलेट को बाहर निकालना, तो उसको निकालने के लिए कौन सा ऑर्गन है हमारे पास, किडनी, लंग्स, स्किन। किडनी तो बेटा टॉयलेट वगैरह को फिल्टर करके आउट करेगा। लंग्स का होता है जो बॉडी का वेस्ट ऑक्सीजन प्रोडक्ट होता है, कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो किसकी मदद से, लंग्स की मदद से। नेक्स्ट बेटा स्किन, हमारी बॉडी को का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग पसीना बाहर निकालते हैं, पूरी बॉडी के पूरे स्किन से पसीना बाहर आता है, तो ये पसीना कहाँ से आया, ठीक है, स्किन से निकलता है। स्किन में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, यहाँ पे इन छेदों को हम पोर कहते हैं, PORE, क्लियर बेटा। दोस्त, अच्छा यहाँ पे क्या है, थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ऑर्गन, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को आउट करना। तो वेस्ट मटेरियल क्या है, किडनी से
टॉयलेट बाहर होगा, लंग से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगा, स्किन से स्वेट पसीने बाहर होंगे, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन इन द मेल एंड फीमेल और फीमेल में डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, जो कि किस काम में मदद करते हैं, हेल्प टू प्रोड्यूस यंग वंस, अपने जैसे और बच्चे करने में मदद करते हैं। क्लियर है? तो आज हम इन्हीं सभी ऑर्गन सिस्टम्स में से एक सिस्टम्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, नर्वस सिस्टम। क्लियर है? नर्वस सिस्टम में होता क्या है बेसिकली, जैसे कि आपकी बॉडी में कुछ भी एक्सीडेंट हो रहा है, इनसाइड और आउटसाइड। एक्सीडेंट मतलब कि कोई घटना घटित हो रही है। लाइक बोला गया कि डू यू फील एक्साइटेड व्हेन योर स्कूल टीम इज़ अबाउट टू विन। अगर आपकी टीम जीतने वाली है, स्कूल टीम, तो आपको खुशी होती है? बिल्कुल होती है। तो कभी कभी हम हमेशा क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं एक्साइटेड और नर्वस, कि कभी कभी हम अगर हाथ जीतने वाले हैं तो एक्साइटेड फील करते हैं, उत्साह होता है कि हम जीतने वाले हैं, और नर्वस मतलब टेंशन होती है यहाँ पे कि हम हारने वाले हैं। ये सब होता है किसकी वजह से, बॉडी बिकम द टेंस, तो वो हमारी बॉडी में इससे ऐसा कुछ मैसेज आते हैं। तो ये सब किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ, क्योंकि नर्वस सिस्टम की मदद से। ठीक है? अच्छा, ये नर्वस सिस्टम के जो कुछ पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, ये नर्वस सिस्टम किससे बनता है, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स की मदद से स्पाइनल नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है? यही नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के कंट्रोल ऑल द अदर सिस्टम, बॉडी के जितने भी आपको पार्ट्स बताए, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सेटिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम बताया, सबको ये क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। कौन? नर्वस सिस्टम। देन नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रेन। तो पहले पढ़ते हैं कि ब्रेन के बारे में। द ब्रेन इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सेंटर पॉइंट कौन सा है, ब्रेन। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम थ्रू डिफरेंट नर्व्स। अलग अलग नर्व्स की मदद से हमारे ब्रेन क्या करता है, रिसीव करता है। रिसीव मतलब मैसेज प्राप्त करता है कि भाई बॉडी में चल क्या रहा है, अंदर या बाहर। ठीक है? ये मैसेज कहाँ से आते हैं, नसों की मदद से आते हैं। देन An adult human being weight about 1.4 kg and contain the millions of tiny cells. अच्छा, जो एडल्ट मतलब कि बड़ा व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति होता है, मतलब 18 साल की उम्र का व्यक्ति होता है, उसका जो ब्रेन का वेट होता है वो कितना होता है, 1.4 kg लगभग। ठीक है? जिसके अंदर क्या होता है, जिसमें और क्या होता है, उसमें मिलियंस ऑफ टीनी सेल्स, छोटे छोटे सेल्स पाए थे, मिलियंस। ठीक है? मिलियन आपने इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा होगा, वहाँ से 100 करके। इट प्रोटेक्ट बाय द हार्ड बॉडी। ठीक है? यह बेटा हार्ड बॉडी बोनी स्केल से प्रोटेक्ट किया जाता है, कि बचाया जाता है। ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, स्कल। द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन इज ऑल्सो द इनसाइड द ब्रेन इज फिल्ड विद द क्लियर फ्लूइड विच सर्व्स एज द क्यूजन अगेंस्ट द जॉक्स एंड इंजरी। अब बोला गया था कि अगर आपका स्कल है और यहाँ पे ब्रेन है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ना स्पेस होता है, तो इस स्पेस में एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है? ये लिक्विड क्यों होता है, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी समस्या या फिर कोई इंजरी ना हो, उसे बचाने के लिए होता है। देन नेक्स्ट बेटा, आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। हमारी बॉडी में ब्रेन के 3 पार्ट्स बताए गए हैं। ठीक है? वो 3 पार्ट से पहले ये देखो, जो स्ट्रक्चर बताया गया नर्वस सिस्टम का, क्या सा स्ट्रक्चर है। पहला ब्रेन, दूसरा बेटा स्पाइनल कोड, ये जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, इसे स्पाइनल कोड कहते हैं। तीसरा नर्व, जो ये नर्व्स हैं आपके स्पाइनल कोड से कनेक्ट होते हैं। क्लियर है? आप देखो, जो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, ईच पार्ट हेड हैज़ इट्स ऑन वर्क। सभी पार्ट्स का अपना अपना काम होता है। जिन लोग बेटा मिलियन समझ में नहीं आया, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो ये हमारा काउंट नहीं होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे 1, तो 1 के बाद 2, 4, 6, तो 6 जीरो लगा दो, आपका 1 मिलियन हो जाएगा। ठीक है? मतलब कि इतने सेल्स पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में। जाने? चलो अब बात करते हैं ब्रेन के 3 पार्ट्स की। तो पहला बोला कि सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, उसे हम क्या कहते हैं पे, सेरेब्रम। ठीक है? इट इज डोम शेप। किस शेप का होता है ये, डोम शेप का होता है। देखिए ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो ये ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास, और ऊपर वाला जो पार्ट है, लाइन है, वो आपकी क्या है, स्कल है। उसके बाद जो ब्रेन का ये बड़ा वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है वाइट कलर का, इसे हम बोलते हैं सेरेब्रम।
ब्रेन का ये निचला हिस्सा जो कि आपको ये अखरोट शेप का हल्का सा नजर आ रहा है, एक शेप बना हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं सेरेब्लम। और सबसे नीचे जो कि स्पाइनल कॉर्ड से नीचे कनेक्टेड होता है, इसे बोलते हैं मेडुला। ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, एग्जाम्स में कई बार आते हैं। तो बोला गया था कि जो ब्रेन का जो सेरेब्लम का शेप होता है कैसा डोम शेप होता है, कवर्ड विद डीप रिज एंड ग्रुप्स। ये किससे कवर होता है? डीप रिज एंड ग्रुप से कवर होता है। ग्रुप्स मतलब गुच्छे से, ये गुच्छा है ना कोई समथिंग, ठीक है, इनसे। इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ आवर आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग। ये सेरेब्रम किसको कंट्रोल करता है? हमारे आईज को, ईयर्स को, और नोज को और टंग को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल आवर वॉइस, और हमारे वॉइस को भी ये कंट्रोल करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। किसका सेंटर है बेटा? इंटेलिजेंस, मतलब कि यहाँ पे हम जो भी इंटेलिजेंसी वाला काम करते हैं इसी की मदद से काम करते हैं। वी कैन थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड रिकॉल बिकॉज द सेरेब्रम। सेरेब्रम की मदद से हम कोई चीज़ सोच सकते हैं, कोई चीज़ याद कर सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं, याद करके दोबारा पुरानी चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद है कि पिछले हफ्ते मैंने मारा था, या पिछले हफ्ते हम ताजमहल देखने गए थे, तो आपने क्या किया? रिकॉल किया, दोबारा से पुरानी चीज़ों को याद कर लिया। किसकी मदद से? सेरेब्रम की वजह से। नेक्स्ट बेटा सेरेबेलम। सेरेब्रम के नीचे पाया जाता है सेरेबेलम। स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, CEREBRUM, सेरेब्रम, CEREBELLUM, वहाँ पे आर था, यहाँ पे डबल है, सेरेब्रम, जो कि सेरेब्रम के नीचे पाया जाता है। पिक्चर्स में देख सकते हो, स्कल, सेरेब्रम, उसके नीचे सेरेबुलम। इट कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ द मसल्स एंड मेक्स देम टू वर्क टुगेदर। ये क्या करता है? मसल्स को कंबाइन करता है, मतलब कि रिले आपस में जोड़ने में मदद करता है मसल्स को और ब्रेन को। साथ में कैसे मसल्स काम करेगा ये भी करता है, ठीक है, और फिर दोनों मिलकर काम करेंगे। कौन दोनों? मसल्स और ब्रेन। इट हेल्प अस टू बैलेंस आवर बॉडी एंड कीप अस इन द अपराइट पोस्चर। ये किस मदद करता है? बॉडी जो हमारी बैलेंस तरीके में हो और इसका जो बॉडी का पोस्चर है वो कैसा हो? अपराइट हो। अपराइट होता है कि सीधे की तरफ हो। पोस्चर मतलब खड़े होने का तरीका, बैठे होने का तरीका। इफ द सेरेब्रम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली आवर बॉडी मूवमेंट बिकम द जर्की। अगर सेरेब्रम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी कैसे हो जाएगी? जर्की हो जाएगी। जर्की मतलब कि रुकी हुई सी ऐसा कुछ, ठीक है। बैलेंस ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के नीचे क्या पाया जाता है? बल्ब शेप का पाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? मेडुला। देखो बल्ब शेप का ये वाला ट्यूब, ठीक है, इसे बोलते हैं मेडुला। इट कनेक्ट टू द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्शन करने का काम करता है, दोनों आपस में जुड़ेगा। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक द मूवमेंट ऑफ द लंग्स एंड द हार्ट। ये क्या करता है मेडुला? आपका इनवॉलेंट्री एक्शन को देखता है। कैसे इनवॉलेंट्री? लंग्स और हार्ट। इनवॉलेंट्री वो एक्शन होते हैं जिसे बेटा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, इनवॉलेंट्री होता है। कंट्रोल नहीं कर सकते मतलब कि अगर हम अपने हार्ट को बोले कि भाई पंपिंग करना बंद कर दे, तो हार्ट ऐसे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। तो ये क्या होगा? इनवॉलेंट्री। ये काम ये देख रहे किसका है? मेडुला का। मेडुला बेटा हार्ट और लंग्स दोनों को देखता है। मेडुला इज एक्टिव इवन व्हेन वी स्लीप। अगर हम सो जाए तब भी हमारा जो मेडुला वाला पार्ट है ब्रेन का वो भी अभी भी एक्टिव रहेगा, मतलब कि लगातार काम करता हुआ रहेगा। क्लियर है? देन चलिए आगे बढ़ें। ब्रेन नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। ब्रेन को हमारे क्या लगातार सप्लाई चाहिए ब्लड एंड ऑक्सीजन को। अगर ये ब्रेन है तो इसको लगातार ब्लड भी चाहिए और लगातार ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर कुछ भी एक भी चीज़ रुक गई तो क्या हो जाएगा? ब्रेन काम करना बंद कर देगा, हो सकता है तो आदमी मर जाए। द पर्सन फेंट ऑफ इफ हिज heart is not able to send through the enough blood to this brain, we must get enough sleep to rest our brain. अगर कभी ऐसा हो कि हमारा ब्रेन जितनी ब्लड की जरूरत है ब्रेन को उतना नहीं मिल रहा, तो जरूरी है कि हम क्या करें? अपनी बॉडी को रेस्ट दें, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बार बात करें स्पाइनल कॉर्ड के ब्रेन के बारे में। हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जस्ट नीचे पाया जाता है, बेस में, लोअर हिस्से पे, लोअर एंड पे, सबसे नीचे को लोअर हिस्सा है ना, यहाँ पे पाया जाएगा आपका क्या?
यहाँ पे पाया जाएगा स्पाइनल कोड। इट इंक्लूड द इनसाइड द टफ बोनी बट द फ्लेक्सिबल स्पाइन। ये होता है टफ बोन, मतलब कि कठोर यहाँ से एक बोन से उसके अंदर पाया जाता है, मगर कैसे होता है फ्लेक्सिबल स्पाइन होता है। फ्लेक्सिबल मतलब कि इजीली थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, तो हम अपनी गर्दन को मूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत झुका सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है इसलिए कर सकते हैं। इट कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। ये नसों की मदद से पूरी बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो बात ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट बताए गए थे, नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट थे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो हमने ब्रेन और नर्वस को स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया, नर्व्स पढ़ते हैं। नर्व्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। नर्व्स कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है बेटा, थ्रेड लाइक होते हैं, धागे जैसे पतला पतला होता है। डेट कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो क्या करेगा मैसेज लेके जाएगा पूरी बॉडी से ब्रेन तक। ब्रेन्स फ्रॉम द रिजॉइनिंग ऑफ द हेड एंड नेक जॉइन द डायरेक्ट ब्रेन डायरेक्टली। तो ब्रेन्स क्या करते हैं बेटा कि आपके हेड और नेक से जॉइन होते हैं और ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। हाउएवर नर्व्स फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जॉइन ईस्ट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, जो हमारी नसें होती है वो हमारे ईस्ट साइड, मतलब कि दोनों तरफ जॉइंट होते हैं। देखो ध्यान से, इस पिक्चर में नसें जो है इधर से भी जॉइंट है, इधर से जॉइंट है, दोनों तरफ से, ये बोला गया। However, nerves from the other part of the body join each side of the spinal cord, दोनों तरफ से जॉइंट होते हैं। The spinal cord leads to the brain. Nerves are made of a bundle of fibers. जो nerves होते हैं हमारे किसके होती है? बंडल ऑफ फाइबर्स के, मतलब कि बहुत सारे इसमें फाइबर्स वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब बताइए नर्व्स जो होती है हमारे पास ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सेंसरी, मोटर और मिक्स। ये सेंसरी क्या करती है? मैसेज को लेके आती है। ब्रिंग मतलब लाना, मैसेज को लेके आती है कहाँ तक? टू द ब्रेन तक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स बेटा जो कि क्या करेगी? विच कैरी द ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन, जो कि बेटा ब्रेन जब मैसेज जाएगा ब्रेन को तो मैसेज लेके जाएगी कहाँ से? ब्रेन से स्पाइनल कोड तक और फिर अदर बॉडी के ऑर्गन्स तक। ठीक है, कौन लेके जाएगा? मोटर नर्व्स। हमने नर्व्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। बेटा मिक्स नर्व्स जो कि बेटा दोनों काम करेगा कि ब्रेन से बॉडी से ब्रेन में मैसेज लेके जाएगा, ब्रेन से बॉडी तक मैसेज भी लेके आएगा। कौन? मिक्स्ड नर्व्स। क्लियर है यहाँ तक? आगे बेटा एग्जांपल देखिए, हाउ मैसेज आर सेंट एंड रिसीव। कैसे हमारी बॉडी में मैसेज जाता है और आता है। एग्जांपल दिया गया कि मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हैं और आपका हाथ सडनली किसी गर्म चीज़ पे लग जाए। अगर वो चीज़ जल रही है तो आप कंटिन्यू वहाँ पे अपना हाथ जलाते रहेंगे क्या? इंतजार करेंगे कब कोई हमें आके बोलेगा तब हम हटाएंगे? नहीं। हम आप कभी आपने देखा होगा आपने कि जैसे आपका हाथ कहीं भी गलत जगह लग जाए, जैसे आग में या करंट में, तब तुरंत हटा लेते हैं। रीज़न क्या है कि जैसे आपने जलाया तुरंत यहाँ से मैसेज जाएगा आपके स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड ब्रेन को देगा, देन वहाँ से रिप्लाई आएगा कि आपको हाथ हटाना है। देन ऐसे ऐसे आके दोबारा अगेन रिपीट अपना हाथ डालेंगे। सोचो कितनी फास्टली होता है। ऐसे तो नहीं ब्रेन पहले समझता है भाई क्या हुआ है, तब मैं बताऊँ क्या करना है, तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। दूसरा पिक्चर देखिए यहाँ पे, सेम फिगर थोड़ा और डीपली करके से कि हमारे पास ये नर्व्स हैं, यहाँ पे कैंडल है, हमारे फिंगर्स में नर्व्स होती है ना, उससे कैंडल को टच किया तो मैसेज गया। मैसेज की वजह से गया सेंसरी नर्व्स की वजह से। कहाँ गया? स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड से मैसेज कौन लेके जाएगा? मोटर नर्व। मोटर नर्व किसको लेके जाएगी? ब्रेन तक। ठीक है, तो ब्रेन से अगेन मैसेज आएगा स्पाइनल कोड से अगेन फिंगर्स तक कि भैया हाथ हटा लीजिए। क्लियर? ये बेटा हम बात करते हैं मिक्स नर्व्स की। तो मिक्स नर्व क्या करता है? दोनों तरफ से मैसेज लाता है, ले जाता है। आगे, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल और आवर एक्शन। नर्वस सिस्टम क्या करता है? सभी एक्शनों को कंट्रोल करता है। सभी एक्शन मतलब कि बॉडी में जो भी काम होता है सबको कंट्रोल करता है। सम ऑफ आवर एक्शन आर ऑटोमेटिक। कुछ एक्शन ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, वी डोंट हैव टू थिंक बिफोर डूइंग दैम। जो ऑटोमेटिक होता है उसके लिए हमें सोचना नहीं होता कि भाई ये करना है या नहीं करना है। ठीक है, इन एक्शनों को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके लिए हमें सोचना नहीं होता, ब्रेन खुद को खुद अपने लिए काम कर देता है। लाइक बेटा पंपिंग करना है हार्ट को, तो हमने बोला थोड़ी नहीं, हम सोच रहे नहीं, हाँ ब्रेन को सिग्नल दे रखा है, वो ऑलरेडी पंप करता रहता है। देन सच एक्शन आर कंट्रोल बाय स्पाइनल कोड। ये एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आवर फिंगर्स कम टू क्लोज टू हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा हाथ होगा किसी गर्म चीज़ पे लग जाए, लाइक कैंडल पे लग जाएगा,
तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेन अपना मैसेज समझा, देखा, द सेंसरी नर्व्स इमीडिएटली पास द मैसेज। जो सेंसरी नर्व्स होगी क्या कि मैसेज पास करेगी किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजेगा किसको, ब्रेन, मोटर नर्व्स को। मोटर नर्व्स मैसेज लेके जाएगा कहाँ तक, आपके टाइटन अप मसल्स तक। वी पुल अवर द हैंड, तो जैसे ही वहाँ पे मैसेज आएगा क्या होगा, हम अपने हाथ को तुरंत ही खींच लेंगे। क्लियर है? तो स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज दिया, मोटर नर्व्स की मैसेज किया, भैया अपने हाथ को खींच लीजिए, पुल अवे कर लीजिए अपने हैंड को। कहाँ से, हॉट ऑब्जेक्ट से। अब फिर वहाँ पे हमें क्या होता है, बिफोर वी फील द पेन, दर्द होने से पहले। ऐसा तो नहीं है ना कि भैया हम हाथ रख दिया जलने के लिए, जल जाएगा तब हमें दर्द होगा तब अपना हाथ हटाएंगे, ठीक है। दर्द होने से पहले अपना हाथ हटा लेते हैं। ब्लिंकिंग अवर आइज एंड वाटरिंग ऑफ द माउथ आर द टू अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का और क्या एग्जाम्पल है, हमारे आंखों के पलकों का झपक जाना। कोई भी चीज़ आंखों में गिरती है उससे पहले अपनी पलकें गिर जाती है हमारी अपने आप ही, ऐसा नहीं पहले गिर जाता है तब पलक झपकता है कि और नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें कि वाटरिंग अवर माउथ, अगर हम किसी बेटा चीज़ को देखते हैं स्वादिष्ट को तो मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा तो नहीं खाने के बाद पानी आता है, पहले ही आ जाता है। तो ये हमारा कैसा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब जो अपने आप हो जाए। डन, क्लियर है? तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास ब्रेन के लिए, ठीक है। आगे ही बात करते हैं फिर नर्वस सिस्टम के लिए।